राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्नान करेंगे माघ मास महात्म्य की 19वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दी। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ किंडा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। विशिष्ट जी कहते हैं कि इस प्रकार आंसुओं को छुपाकर वह विराप की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की किंडा नहीं की। वह रात्रि उनको युग युग के समान बितानी पड़ी। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह चली गई। कन्याओं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्राप्त काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उनको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या आभास और ब्रह्मचारी हूँ। गोरखुल में मेरा विद्या आभास पूरा नहीं हुआ है। पंडित तो चाहते हैं कि जिस आश्रम में रहे उनके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। आपने व्रत का पालन करके अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ। उससे अपने पहले नहीं कर सकता। उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख माह में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकतर से आपके पास आई हूँ, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वो कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी, अश्रद्धी, ब्रह्मा, बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छी नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्व अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह हम विमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनको पकड़ लिया। सुशील और सुसर्वता ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने अंगलिंग किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपकी हो, इस कारण पिचाचनी हो जाओगी। ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई।
उन्होंने कहा कि हम निरपराध हों, फिर भी आपने हमें श्राप क्यों दिया? हमने क्या अपराध किया है जो आप हमें श्राप दिए हैं? तुम्हारी इस धर्म धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओगे। तब वो आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। विशिष्ट जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्थी को उस अच्छेद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब शुद्ध से दुखी इन पिशाचनों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बनाकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को ससाष्ट दंडवत प्रणाम किए। वो पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाए और कहने लगे कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर अपने सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निरस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। विशिष्ट जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुआ। वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आए और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्ध पैदा हो। मैं उनका धर्म करता हूँ जिससे उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक और धार्मिक कथा भी आप सभी को सुनाती हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह धार्मिक कहानी किसान की है। वह बहुत परेशानी से अपना जीवन बीतता रहा था। उसके पास बहुत सारी समस्या आ रही थी। भगवान पर बहुत विश्वास करता था। उसे यही लगता था कि भगवान पर विश्वास करने से उनके सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे। इसलिए वह निरंतर यही प्रयास करता था कि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे। धीरे धीरे परेशानी बढ़ती गई और किसान अंदर से कमजोर होता चला गया। किसान के पास धन की बहुत कमी हो गई है। उसके पास खाने की बहुत समस्या आ गई थी। वह हार नहीं माना। वह हार मान ही नहीं रहा था। एक दिन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक सोने से भरा हुआ मटका प्राप्त हुआ। उसमें बहुत सारा सोना था। किसान समझ गया कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान हमें परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वह इंतजार कर रहे थे कि हम उनके लिए कितना धैर्य रखते हैं। किसान को पता चल गया था कि भगवान भी उसकी चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे सोने से भरा मटका दिया। वह उसे घर ले जाता है। वह भगवान का शुक्रिया करता है और कहता है कि आप अगर हमारे साथ में नहीं होते तो मैं कुछ शायद नहीं कर सकता। किसान की किस्मत ही बदल गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जीवन बदल सकता है। किसान की तरह हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। और भगवान पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान सभी को राह दिखाते हैं। अगर आपको यह
धार्मिक कथा पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री हरि। आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।